हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे चैनल डॉक्टर इंदिरा मलिक व्लॉग्स ट्रैवल एंड बर्डिंग पर मैं अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। और वैसे तो मैं चाहती थी कि मैं नेचुरल सराउंडिंग्स में बैठकर या नेचुरल सराउंडिंग्स में आपके साथ ये पॉडकास्ट शेयर करूं, लेकिन वो इस समय पॉसिबल नहीं है। और इसको बनाने का कारण ये भी है कि जो मेरे वीडियोस हैं चैनल पर, ट्रैवल के भी हैं और बर्डिंग के भी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बर्डिंग वाले जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन जो क्लिप्स मैं शेयर करती हूँ वहाँ पर, वो छोटी होती हैं और जो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो उन क्लिप्स के साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं है। हालाँकि मुझे कैमरे के पीछे रहना ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसके लिए मुझे कैमरे के सामने आना ज़रूरी है। मुझे लगा कि किसी बीच-बीच में डायरेक्टली इंटरैक्ट भी करना चाहिए सब्सक्राइबर्स के साथ में। जब आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो उनके काम की है और आप उनके साथ शेयर करेंगे, तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बर्डिंग से रिलेटेड है। तो बर्ड्स को हम क्यों पसंद करते हैं, या अगर ये कहें कि बर्ड्स की तरफ हम अट्रैक्ट क्यों करते हैं, हो जाते हैं, व्हाई डज़ अ पर्सन बिकम अ बर्डर? तो मेनली उसके 3 कारण हो सकते हैं, और उसमें से जो पहला कारण है, मेरे ऊपर भी वही लागू होता है, वो है कलर। मतलब बर्ड्स में जो वैरायटी होती है और जो रेंज होता है कलर्स का, वो शायद ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जीव में हो। अगर हम पेड़-पौधों को छोड़ दें और शायद बटरफ्लाइज़ को छोड़ दें तो। बर्ड्स में इतनी वैरायटी होती है कलर्स की कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक कारण ये है कि कलर को देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा कारण है साउंड। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बर्डर्स को देखा है, बहुत सीनियर बर्डर्स को देखा है, जो आवाज़ से पहचानते हैं पक्षी को, क्योंकि हर समय बर्ड दिखाई नहीं देती है। ये मेरे साथ डिसएडवांटेज है, क्योंकि मुझे बहुत कम बर्ड्स की पहचान आवाज़ से हो पाती है, बहुत ही लिमिटेड है वो चीज़। वो धीरे-धीरे बढ़ेगी जैसे-जैसे आप साल गुज़रते जाते हैं, आप सीनियर होते जाते हो उस एरिया में, तो आपको समझ और अच्छी हो जाती है। दूसरा कारण साउंड है। तीसरा जो चीज़ है या जो क्वालिटी है बर्ड्स की जिसकी वज़ह से हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, वो है फ्लाइट। तो उड़ने की जो ये क्षमता है पक्षियों की, इससे इंस्पिरेशन लेके एविएशन इंडस्ट्री ने कितने नए डेवलपमेंट्स किए हैं। जो ग्लाइडर्स या प्लेन्स, एरोप्लेन्स आज के ज़माने में मॉडर्न जो हम यूज़ करते हैं, उसकी जब शुरुआत हुई थी तो उसका इंस्पिरेशन पक्षियों की फ्लाइट से ही लिया गया था। और आगे भी जो इसमें चेंजेस आएँगे, वो भी बर्ड्स को देखकर ही डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे कि मैंने रिसेंटली सुना था कि जो प्लेन के विंग्स होते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ मॉडिफ़िकेशन किया जाएगा, जैसे कि बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं, उससे कुछ एडवांटेज उन्हें मिलता है। दूसरा, आप और भी एरियाज़ हैं टेक्नोलॉजी के जहाँ पर कि बर्ड्स को इंस्पिरेशन मान के डेवलपमेंट किया गया है और इम्प्रूवमेंट मिला है। जैसे कि बुलेट ट्रेन का एग्ज़ाम्पल सभी लोग जानते हैं कि किंगफिशर की जो पॉइंटेड बीक होती है जिससे कि वो डाइव करता है, उसको एग्ज़ाम्पल मान के लोगों ने बुलेट ट्रेन के नोज़ को पॉइंटेड बना दिया। और पहले जो बुलेट ट्रेन टनल से निकलते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी, बूम सी आवाज़ आती थी, वो खत्म हो गई। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स बर्ड्स को देखकर हुए हैं। तो साउंड और फ्लाइट अपने आप में 2 बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं, और उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। आज जो टॉपिक डिटेल में थोड़ा डिस्कस मुझे करना है, वो है कलर के बारे में। तो कलर का हमें पता है कि हमें कोई भी रंग क्यों दिखता है, बाल हमें काले क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसमें सारे जो वेवलेंथ्स हैं लाइट के, मतलब जो व्हाइट लाइट है वो है विबग्योर, वायलेट से लेके रेड तक उसमें वेवलेंथ्स हैं, जो कि 400 से लेके 750 के रेंज में आते हैं वो वेवलेंथ्स। तो वो सारे वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो भी वो काला दिखता है। जो चीज़ सफ़ेद दिखती है, वो सारे वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए वो सफ़ेद दिखती है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे खून लाल दिखता है क्योंकि वो केवल रेड कलर के वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमारी आँखों में आती हैं, तो हम उसको रेड देखते हैं। इसी तरह कोई नीली चीज़ है, तो वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती है। ग्रीन जो है, पत्तियाँ हैं, वो सिर्फ़ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो उस कलर के हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह बर्ड्स में जो कलर्स होते हैं, वो किस तरह से उनकी बॉडी में पहुँचते हैं, कैसे वो कलर्स हैं उनके पास। क्या सभी कलर्स पिगमेंट्स की वजह से होते हैं? हमें पता है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। क्या बर्ड्स में भी सारे कलर्स पिगमेंट्स की वजह से आते हैं? ऐसा नहीं है।
कुछ कलर्स पिगमेंट्स की वजह से आते हैं और कुछ कलर्स जो है वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की वजह से आते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल कलर कहते हैं। तो जो पिगमेंट की वजह से आते हैं पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मेनली कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि बर्ड्स को येलो, ऑरेंज, रेड इस रेंज की जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो वाले कलर्स देते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स में भी 2 तरह की चीज़ें हैं, बीटा कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है। और ये बर्ड्स अपनी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर सकती और उनको ये बाहर से डाइटरी सोर्स में चाहिए होता है। तो या तो उनको प्लांट्स खा के मिलता है ये, या फिर इंसेक्ट्स वगैरह, मरीन एनिमल्स जैसे फ्लेमिंगोज़ को आपने देखा होगा पिंक कलर के होते हैं। अगर उनकी डाइट से वो चीज़ें हटा ली जाएँ जिससे उनको कैरोटीन मिल रहा है, तो क्या कैरोटीन के प्रिकर्सर्स मिल रहे हैं, तो वो पिंक कलर उनके फेदर्स से चला जाएगा। तो इसी तरह और भी जो बर्ड्स इस पिगमेंट को अपनी बॉडी में डिपॉज़िट करती हैं, वो प्रिकर्सर के फॉर्म में डाइटरी सोर्सेज़ से ऑब्टेन करते हैं इसको, और उसके बाद एक मेटाबॉलिक साइकिल होता है जिससे कि बीटा कैरोटीन मैन्युफैक्चर होता है बॉडी में। एक मैंने पहले भी शॉर्ट वीडियो शेयर किया था मिनिवेट्स के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से मेल और फीमेल जो डायमॉर्फिज्म है उनमें, वो पिगमेंट के माध्यम से कैसे होता है। तो फीमेल्स में वो साइकिल इनकम्प्लीट रह जाती है। वो प्रीकर्सर को ही अपने फेदर्स में डिपॉजिट कर लेते हैं ज़ैंथोफिल फॉर्म में, तो वो येलो कलर की नज़र आती हैं। चाहे वो स्कारलेट मिनीवर्ट हो या लॉन्ग टेल्ड मिनीवेट हो या साउथ में ऑरेंज मिनीवेट जो पाई जाती है उसकी फीमेल हो। लेकिन जो मेल बर्ड्स होती हैं इन स्पीशीज़ की, वो पूरे साइकिल को कंप्लीट करते हैं और जो बीटा कैरोटीन जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करके और फिर उसको अपने फेदर्स में डिपॉज़िट करते हैं। तो ये सारे कलर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बर्ड्स के फेदर्स में डिपॉज़िटेड हैं, क्योंकि उनकी स्किन पूरी फेदर्स से कवर्ड है। फेदर्स के भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, टेल या विंग फेदर्स या कंटूर बॉडी फेदर्स। वो भी एक अलग टॉपिक है जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स के अलावा पोरफायरिन्स भी होते हैं। ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और ये भी एक सबसेट होता है इसी रेंज की, जैसे ब्राउनिश रेड या डीप रस्ट कलर जो होता है, वाइन रेड, इस तरह के भी शेड्स पाए जाते हैं बर्ड्स में, वो पोरफायरिन कंपाउंड्स की वजह से होते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है पिगमेंट्स का वो है मेलानिन। अब मेलानिन आपको पता है हमारे बाल काले इसलिए है क्योंकि इसमें मेलानिन है। स्किन भी लोगों की गोरी या काली इसलिए होती है क्योंकि उसमें मेलानिन की मात्रा जो है वो कम या ज़्यादा होती है। अब बर्ड्स में क्या है, मेलानोसोम्स होते हैं जिसके अंदर मेलानिन होता है और मेलानिन ब्लैक कलर देता है बर्ड्स को। उसके अलावा उस रेंज की सारी कलर्स, मतलब ब्राउन, जो बेज कलर होता है, फिर उसके बाद जो विंग्स पर इनके डिजाइन्स होती हैं, जैसे कि किसी की विंग पे बार है, बार विंग फ्लाई कैचर स्ट्राइक हम कहते हैं, या जो शिकरा है या बेसरा है उसका हम देखते हैं कि चेस्ट पर ब्राउनिश कलर की स्ट्रीक्स होती हैं, वाइट के ऊपर ब्राउनिश कलर की स्ट्रीक्स होती हैं। विंग्स पर भी पैटर्न्स होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे रैप्टर्स होते हैं, ईगल्स वगैरह, उनके भी ब्राउनिश बॉडी होती है और विंग्स पर पैटर्न्स होते हैं। अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग-अलग शेप्स होते हैं, जिससे कि हम उन्हें पहचानते हैं कि ये ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, ये इंडियन स्पॉटेड ईगल है, ये ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है। तो ये सारे कैसे ये वाला जो रेंज है, ये मेलानिन से आता है, जिसके अंदर यूमेलानिन और फियोमेलानिन 2 कैटेगरीज़ हैं। तो बेसिकली जो पिगमेंट्स हैं वो कैरोटिनॉइड कैटेगरी में है या फिर मेलानिन। अब जो दूसरे कलर्स मैं कह रही थी कि जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की वजह से पाए जाते हैं, वो कौन से कलर्स हैं? तो स्पेक्ट्रम में जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें हमने देख लिया येलो से लेके रेड तक और ब्लैक, ब्राउन इत्यादि जो कलर्स हैं, वो पिगमेंट्स की वजह से आते हैं। लेकिन वायलेट से लेके ब्लू तक का रेंज अभी भी हमने डिस्कस नहीं किया। तो वायलेट टू ब्लू वाले जो कलर्स हैं, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू और उसके अलग-अलग वेरिएशन, लाइट है, डार्क है, अलग-अलग शेड्स हैं, वो सारे कलर्स स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की वजह से आते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कैसे होता है? तो हमें पता है कि जैसे हमारे बाल या नेल्स हैं, वो सारे स्किन के ही अपेंडेजेस हैं। मतलब कि ये कुछ हिस्सा इसका डेड होता है और कुछ अलाइव होता है। बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, वो एक बार बन जाने के बाद पूरे डेड होते हैं। वो अलाइव मतलब वो ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे हमारे नेल्स और हेयर ग्रो करते हैं क्योंकि वो अलाइव हैं, उसका रूट ज़िंदा है। लेकिन बर्ड्स में एक बार फेदर डेवलप होने के बाद वो पूरा केराटिन का ही मटेरियल है लेकिन वो डेड है। और उसको साल में 1 बार या साल में 2 बार, हर बर्ड का मोल्टिंग का जो साइकिल होता है वो अलग होता है।
जो पूरे फेदर्स ये अपनी बॉडी के चेंज कर लेते हैं, उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। तो मोल्टिंग में ये सारे फेदर्स पुराने वाले डिस्कार्ड करके नए फेदर्स ग्रो कर लेते हैं। अब फिलहाल जो फेदर्स बर्ड के पास है वो केराटिन के सेल्स से बना हुआ है। हर एक सारे फेदर्स उसकी बॉडी के केराटिन से बने हुए हैं। उसके अलावा उन सेल्स के बीच में एयर बबल्स हैं या एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और मेलानोसोम्स हैं। तो ये केराटिन और मेलानोसोम्स के बीच में या केराटिन और एयर बबल्स के बीच में जो इंटरफेस बनता है, वहां से वो है पॉइंट्स जहां से लाइट के अलग अलग वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कहीं से ब्लू किसी बर्ड की बॉडी से ओवरऑल यूनिफॉर्मली ब्लू कलर की लाइट ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें वो बर्ड ब्लू दिखाई देती है। जैसे कि वर्डिटर फ्लाई कैचर लाइट ब्लू कलर की होती है, उसकी पूरी बॉडी ब्लू होती है, सिर्फ आंख के पास ब्लैक कलर का एक पैच होता है। तो ये जो बर्ड है इसकी पूरी बॉडी में जो केराटिन और मेलानोसोम्स या एयर का जो अरेंजमेंट है, हर जगह से ब्लू लाइट ही रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, बाकी वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब हो जाती हैं। उसी तरह से कॉमन किंगफिशर है, उसका बैक ब्लू दिखाई देता है, तो बैक के जो फेदर्स हैं वहां से सारे इंटरफेसेस से ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उसके पास कोई ब्लू पिगमेंट नहीं है, ना ही वर्डिटर फ्लाई कैचर के पास कोई ब्लू पिगमेंट है, ना ही व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर के पास कोई ब्लू पिगमेंट है। लेकिन यहाँ जो इनके फेदर्स का अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि पूरा जो हर जगह हर पॉइंट से रिफ्लेक्टेड लाइट आपको ब्लू वेवलेंथ की ही मिलेगी। अब कुछ और ब्लू बर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि पर्पल सनबर्ड है। बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, समर के टाइम में बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ब्लैक है। उसी तरह से ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश है, पहाड़ों में मिलता है और सुबह और शाम को इसकी आवाज़ इसकी बहुत मीठी आवाज़ होती है, बहुत ही मेलोडियस ये सिंग करता है और ये दिखाई देता है वहाँ पे, इसको व्हिस्लिंग स्कूल बॉय भी कहते हैं। तो ये दोनों जो पक्षी हैं, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए हैं, कई लोगों को ये ब्लैक दिखाई देते हैं। ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश भी ब्लैक दिखाई देती है लोगों की, हालांकि वो इंडिगो कलर की होती है और उसके जो विंग्स का जो अपर पार्ट, जो शोल्डर वाला पार्ट होता है, वहां पर व्हाइट कलर के डॉट्स भी होते हैं। तो अब ये क्यों होता है? ये पिगमेंट तो है नहीं, पिगमेंट किंगफिशर और वर्डिटर फ्लाई कैचर के पास भी नहीं था, पर्पल सनबर्ड और ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश के पास भी नहीं है। लेकिन वो बर्ड्स यूनिफॉर्मली ब्लू सबको दिखाई दे रही थी। ये कुछ लोगों को ब्लू दिखाई देती है और कुछ लोगों को ब्लैक दिखाई देती है। पर्पल सनबर्ड पे ब्लू भी होता है, वायलेट कलर भी होता है और ये शाइनी वाला होता है। तो लेकिन कई लोगों को ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो क्यों है ऐसा? उसका कारण ये है कि इनमें जो अरेंजमेंट है मेलानोसोम्स और केराटिन के बीच में जो इंटरफेसेस आ रहे हैं या एयर के साथ जो इनका सेल्स का रिलेशन है, वो इस तरह से है कि कुछ इंटरफेसेस से जो वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो ब्लू या इंडिगो कलर की है। तो अगर आप उस एंगल पे खड़े हैं जहां से रिफ्लेक्ट होके आने वाली लाइट ब्लू या इंडिगो कलर की है, तो वो बर्ड आपको ब्लू या इंडिगो दिखेगी। लेकिन अगर आप ऐसे एंगल पर खड़े हैं जहां से कोई भी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है, सारे वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस जगह से, तो वो आपको ब्लैक दिखाई देगी। क्योंकि ब्लैक वो कलर है जो तब दिखाई देता है जब सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चरल कलर्स के अंदर और पिगमेंट्स के अंदर। अब ग्रीन हमने डिस्कस नहीं किया। स्पेक्ट्रम में विबग्योर में ग्रीन भी आता है जो कि बीच में है स्पेक्ट्रम के। और ग्रीन हमें पता है कि सबसे कॉमनली पैराकीट्स में मिलता है। पैराकीट्स की पूरी फैमिली ग्रीन होती है, उसके अलावा और भी हैं, जैसे कि ग्रीन मैगपाई, उसकी बिल जो है बीक रेड कलर की होती है। सात ताल वगैरह में हाई एल्टीट्यूड्स में बहुत देखी जाती है ग्रीन मैगपाई। उसके अलावा लीफ बर्ड का नाम इसलिए ही पड़ा है क्योंकि वो बिल्कुल लीव्स के साथ मर्ज हो जाता है, बिल्कुल कैमोफ्लाज हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। लीव्स के बीच में इस तरह से उसकी बॉडी कैमोफ्लाज हो जाती है कि वो दिखाई ही नहीं देती बिल्कुल। तो जेरडॉन्स लीफ बर्ड है या ऑरेंज फ्रंटेड लीफ बर्ड कहते हैं एक दूसरी वैरायटी को। तो इस तरह के जो बर्ड्स हैं ये भी ग्रीन कलर के हैं। तो ग्रीन कलर एक पूरी अलग फैमिली है कंपाउंड्स की। पिगमेंट नहीं है लेकिन वो कंपाउंड उनकी बॉडी में पाया जाता है जिसको कहते हैं सिटाकोफल्विन्स। सिटाकोफल्विन्स सिटाको सिटाको जो है ये वर्ड पैराकीट्स के लिए है, उनकी फैमिली को ही ये वर्ड दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी फैमिली के अंदर ये कंपाउंड मिलता है।
तो इसलिए इसको सिटाकोफल्विन कहा गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बर्ड्स के कलरेशन के बारे में कि अलग-अलग कलर्स बर्ड्स में कैसे आते हैं। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। और अगर मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा तो मैं ऐसे और पॉडकास्ट आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी और उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी बढ़ोतरी होगी और मेरे लिए भी वो बेनिफिशियल रहेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।